जब तक ये हस्ती हमारे इलाके में है, हमारा जो इलाका है, जो आबाद है, ये पूरा इलाका कब्रिस्तान हो जाता है। 36 मसाजिद के जितने भी जिम्मेदार हजरात हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब इत्तेफाक है, और जो एक दो है, और आवाम तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स है। और जब आवाम खुश है, कमेटी वाले खुश हैं, तमाम मुत्तहिद हैं, तो एक दो एलिगेशन आते हैं, लेकिन उसका जवाब आवाम ही देना चाहिए। मिल के जबरदस्ती उनको सदर बनाए। मैं जिम्मेदारी हर टाइम वही बोलते हो, मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं हट जाता हूँ, मैं हट जाता हूँ। हम लोग उनको छोड़ रहे हैं, उन्हें नहीं जाने दे रहे हम लोग। मैंने इस्लामिया की जानिब से हो रहा है या ये कोई जो अहबाब जो काम कर रही, इन्हों कोई अंजुमन इस्लाम से लगे हुए हैं, ना ही इनकी कोई सूरत है। इन्हों वहाँ के लोकल लीडर वगैरह अगर को बोलकर हमारे बचपन से हमें सुनते थे, हमें उनसे वाकिफ नहीं है। ऐसे कितने की बड़े भोंडे कितने की आए चले गए, इसके ये बड़े भोंडे बच्चियों के पीछे कौन से उनसे पकोड़े हैं, ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इंशाअल्लाह हमें क्या करने वाले हैं अल्लाह ताला दिखाने वाला है। अगर अल्लाह के घरों के अंदर दखल अंदाजी करोगे तो नेस्त तो ना बुझ जाए। तो जो हाल हमारे पूछे बड़े हाथ नहीं है, बेकार के हाथ है, जिनके पास कोई कमाई नहीं है, सुबह उठे तो चाकू पैसे नहीं, कोई चाय पिलाया तो उधर खड़ जाना, मुंह में जबान में हड्डी नहीं है, दिखाने के खाने के दांतों के बारे में बात करना, खुद के दांत में हलाल लुक्मा चबाने की हैसियत नहीं है, कमाकर खाकर दूसरों के दांतों को देखना। अब ये जो ईदगाह जो है पाक ईदगाह है हमारा, इसमें कोई एलिगेशंस कोई लिटिगेशन आज तक हुआ नहीं है। बट इन लोगों की शरारत जिस तरह से चल रही है, मुझे लगता है कि दूसरे ईदगाहों का भी हाल अशर ये ईदगाह का करने वाले हैं। नौजवान बहुत भड़क है। अगर कमेटी चाहती है, कमेटी के लोग चाहें तो इंशाल्लाह उनको कोई एक मेंबर की कुछ भी ले सकते हो, कमेटी के ऊपर है। कोई भी हो, वो प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड की और हमारे पूरे इलाके की अवाम की मिल्कियत। और जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन का सवाल है, सब गेजेट के अंदर है। गेजेट क्या सब इन लोग गेजेट के बाप क्या इन लोग इसको तामीर का काम करने के वास्ते कोई भी इजाज़त नहीं दिया, ना वक्फ बोर्ड से परमिशन लिए, ना बीबीएमपी से परमिशन लिए। नहीं है हमारा ईदगाह वक्फ बोर्ड का जगह, परमिशन क्या भी ज़रूरत नहीं। वक्फ बोर्ड से बीबीएमपी से परमिशन क्या भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मिनिस्टर का आदमी चाहे थे ना कुछ नहीं, काउंटी का। अब जगह क्या भी हम इमारतें कर रहे नहीं, परमिशन ले, खाली मैदान पाक नमाज के वास्ते जगह पाक करनी है। ईद की नमाज के टाइम में मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, ईदगाह के अतराफ अकनाफ के जितने भी मेन रोड हैं, पूरे मेन रोड में आदमियों की सफ़े लगी रहती है, और तमाम अड़ोस की पड़ोस की बिल्डिंगों पे आदमियों की नमाज होती रहती है। ईदगाह में नहीं हो रही है। माशाल्लाह हमारा ईदगाह 3 एकड़ 20 कुंटे है। अगर ये ईदगाह को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा एकदम सफा कर को पूरा ईदगाह बना डाले तो पूरी अवाम कौन भी एक बच्चा गेट के बाहर नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं। 30, 35, 40 हज़ार आदमी अंदर पढ़ रहे। पहले रोडा में पढ़ते थे, सही बात थी। आज रोडा में आजू बाजू वाले पर कंपाउंड डालिए, जगह कवर कर डाले, हमारा आदमी अंदर आकर पढ़ रहे। और भी ज़रा काम बाकी है, इंशाअल्लाह पूरे आदमी अंदर पढ़ने की वो जगह हमें काम करनी वो बारे में। तो इल्जाम जो लगाए गए पत्थर बेचे या फिर कुछ बिल्डिंग पत्थर बेचे, ये पत्थर के सिलसिले में क्या आ रहा, पत्थर पहले काम शुरू करने में हमें पूरा पत्थर का बाद मशूरा करें। पत्थर के आदमी को हमारे पहचान रखते एक दो आदमी बुलाए, कौन ग्रानाइट वाले इसरार भी और असलम पाशा, उनको बुलाए। उन्होंने आकर 2 लाख रुपये एडवांस लेकर काम शुरू करें। 2-4 दिन काम करके उन्होंने क्या रहती है, इसके बाद पैसे दिए उन्होंने, हमें काम करके पत्थर लेके चल जाती है। हमारे सदर साहब हों दे भाई हमारा भी बोझ हल्का होता, काम करने के बाद ज़रा दिन 2-4 महीने चलाए, वो पत्थर उनको ग्रानाइट को आया। पत्थर नाटी पत्थर क्या दिंडा पत्थर जल्दी बा इसके पत्थर आए, वो काम क्या करे 6-7 महीने काम करके छोड़ को भाग गए। मैं अपनी तरफ से एक पिटीशन डाला, और ये पिटीशन में सिर्फ और सिर्फ मैं एक आदमी नहीं हूँ, 65 के करीब लोग, जिसमें पहला नाम मेरा है अब्बास खान, सन ऑफ फयाज खान, अडक कमेटी यारब नगर मस्जिद खुबा बेंगलोर, वहाँ का अडक कमेटी का मेंबर हूँ मैं। और शुरुआत मेरे से ही पूरे सब जितने भी हमारे इलाके के जितनी भी आवाम थी, वो पूरी आवाम जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी, ये काम को तो मैं एक्शन लियो करो को बोल को। सारे जितने भी थे साहब हजरत
सिग्नेचर कर को ही इसके ऊपर जो हमारे पर जो इल्ज़ाम रे पहले पिटीशन आया बीके पर उन्हें दलिया जो अडा कमेटी के जिम्मेदारी से पूरे मोहल्ले के मुझे सही नहीं करो कौन भी नहीं कर को ही सही न और जो सही ना करे आदमियों को बेवकूफ़ बना को ईदगाह नए खबरस्तान में खबरदारों को गाड़ने जगह नहीं है पूरी तकलीफ हो रही है उसके वास्ते वक्फ बोर्ड को मैं लेटर लिख लूँ वक्फ बोर्ड से हमारी जगह की तंगी है खबरस्तान को वता बोल को बेवकूफ़ बना को आदमियों को साइन कराया वो उसके बाद जो बेकार के बातें सब यहीं को हमारे कमेटी से हमें ये काम को रुकावट कर रही खबरस्तान में सिर्फ मैयतों को तदफीन करना और ईदगाह के अंदर जो है सो ईद को आने के आदमियों को नमाज पढ़ने के वास्ते जगह बनाना इसके अलावा हमारा कोई दूसरा इशू नहीं है और कोई हमारा दूसरा मकसद नहीं है। मतलब क्या बनाने की कोशिश कर रही है वो जगह के ऊपर मालूम हुआ दारुल खजा जैसी एक इमारत तामीर करने की कोशिश कर रही है। ये ईदगाह का काम 3.5 साल से चल रहा है। इसमें बहुत से बेजिम्मेदारान हजरत बीच में आते हैं, दखल देते हैं, आते हैं, दखल देते हैं, चले जाते हैं। ये कोई मेरा सदर साहब का उसका काम नहीं है। पूरे 33 मस्जिद से अब 36 मस्जिदें माशाल्लाह हुए हैं। सबको सामने लेकर बाकायदा हर माह के दूसरे जुमा को हमें एक मीटिंग बुलाई जाती है। उसमें मुद्दा क्या रहता है, ईदगाह का फ्यूचर डेवलपमेंट क्या करना है, और उसमें जो बहस होती है वो बहस के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। यहाँ कोई भी सदर का चल रहा है या सेक्रेटरी का चल रहा है नहीं, पूरों का चलता है, सब डिसीजन लेते हैं, लेकिन एक अमीर का सुनना पड़ता है काम। हाँ, हालांकि जो बदगुमानियाँ बदूनानियाँ हैं जो अभी जो बयान दे रहे हैं, बहुत दुख की बात है। उसमें एक साथी बैठे हैं वहाँ बाजू में, वो साथी हमारे साथ मुनजफत वाले तो ये तुम ऐसा करना, तुम वैसा करना, यूँ करेंगे, हाँ करेंगे करना। आज पता नहीं क्या है भाई। मैं बोलता हूँ ऑलरेडी उम्मत के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। हमें मुसलमान के खिलाफ क्यों जा रहे हैं भाई? तुमने पसंद नहीं 3.5 साल से काम चल रहा है, नहीं तुम्हें आओ बात करो भाई, क्यों तुम ऐसा कर रहे, तुम्हें क्या बना रहे? अभी बनाने का तो बनाना, अभी वो काम का सीधा काम चल रहा है। अभी तुम्हें अब जनरली क्या बोलते, क्या करते भी जगह छोड़ देंगे तो भाई एक रफाई काम करेंगे। आगे चल को हमारी उम्मत को जगह होना, कुछ तो करना। तो हमारी जगह में अब जैसा हमेशा कॉम्प्लेक्स में जगह थी, एक कौन की अल्लाह के बंदे है, एक लेडी हॉस्टल बनाए, उससे कितना बड़ा फायदा हुआ। हमारी भाई को बच्चे मुर्तद होने से बचा रहे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, जगह से बता रहा हूँ, मुर्तद होने से बच रहे। कुछ अल्लाह का खौफ रहता है, वो एक हमें ऐसे अजम्पशन करे तो बनाना, तो उसके बिन जो कमेटी बनती है वो कमेटी के बाद हमारा क्या भी है, ठेका अलग बैठना नहीं, काम करना। वो तो पहले जब ईदगाह था जंगल था, करीब 5 से 6 या 8 हज़ार आदमी नमाज पढ़ते थे, वो जो उन्हें बोले रोड़ा में पढ़ते थे। अब अल्लाह का फजलो करम करोड़ों के रुपए खर्चा कर को हाथों से डाले, लोगों से मंगे, चंदा का काम 3.5 साल से चल रहा है। इसमें बहुत से बेजिम्मेदारान हजरत बीच में आते हैं, दखल देते हैं, आते हैं, दखल देते हैं, चले जाते हैं। ये कोई मेरा सदर साहब का उसका काम नहीं है। पूरे 33 मस्जिद से अब 36 मस्जिदें माशाल्लाह हुए हैं। सबको सामने लेकर बाकायदा हर माह के दूसरे जुमा को हमें एक मीटिंग बुलाई जाती है। उसमें मुद्दा क्या रहता है, ईदगाह का फ्यूचर डेवलपमेंट क्या करना है, और उसमें जो बहस होती है वो बहस के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। यहाँ कोई भी सदर का चल रहा है या सेक्रेटरी का चल रहा है नहीं, पूरों का चलता है, सब डिसीजन लेते हैं, लेकिन एक अमीर का सुनना पड़ता है काम। हाँ, हालांकि जो बदगुमानियाँ बदूनानियाँ हैं जो अभी जो बयान दे रहे हैं, बहुत दुख की बात है। उसमें एक साथी बैठे हैं वहाँ बाजू में, वो साथी हमारे साथ मुनजफत वाले तो ये तुम ऐसा करना, तुम वैसा करना, यूँ करेंगे, हाँ करेंगे करना। आज पता नहीं क्या है भाई। मैं बोलता हूँ ऑलरेडी उम्मत के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। हमें मुसलमान के खिलाफ क्यों जा रहे हैं भाई? तुमने पसंद नहीं 3.5 साल से काम चल रहा है, नहीं तुम्हें आओ बात करो भाई, क्यों तुम ऐसा कर रहे, तुम्हें क्या बना रहे? अभी बनाने का तो बनाना, अभी वो काम का सीधा काम चल रहा है। अभी तुम्हें अब जनरली क्या बोलते, क्या करते भी जगह छोड़ देंगे तो भाई एक रफाई काम करेंगे। आगे चल को हमारी उम्मत को जगह होना, कुछ तो करना। तो हमारी जगह में अब जैसा हमेशा कॉम्प्लेक्स में जगह थी, एक कौन की अल्लाह के बंदे है, एक लेडी हॉस्टल बनाए, उससे कितना बड़ा फायदा हुआ। हमारी भाई को बच्चे मुर्तद होने से बचा रहे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, जगह से बता रहा हूँ, मुर्तद होने से बच रहे। कुछ अल्लाह का खौफ रहता है, वो एक हमें ऐसे
अजम्पशन करे सो बनाना तो उसके दिन जो कमेटी बनती है वो कमेटी के बाद ही हमारा क्या भी है छह का दाले को बैठना नहीं काम करना। वो तो पहले जब ईदगाह था जंगल था, करीब 5 से 6 या 8 हजार आदमी नमाज पढ़ते थे, वो जो उन्हें बोले रोडा में पढ़ते थे। अब अल्लाह का फजलो करम करोड़ों के रुपए खर्चा कर को हाथों से डाले, लोगों से मंगे, चंदा करे, कौन एक जना नहीं दिया, हर आदमी कौन 500 दिया, कौन 1 लोड बालू दिया, कौन लोड जिल्ली दिया, रात दिन बैठ को काम करे। अड़ोस पड़ोस के जितने भी गैर कौम भी है उन्हें भी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं करे, और अड़ोस पड़ोस हमारे भाई भी अल्लाह का फजलो करम से एनकरेज करे। अब क्या है पता नहीं, वो क्या अकल कंफ्यूजन है मुझे समझ में आता नहीं, बदगुमानी है नहीं सामने आकर बैठकर। कल तक तुम्हें हमारे दोस्त, आज दुश्मन क्यों हुई? ये बात क्यों ले को जाना? मुसलमान को क्यों ये कर रहा है? तुम्हें आओ बैठो, अब यह कमेटी नहीं है, तुम्हें खुद बोल रही है कमेटी जुल्म कर को आगे बढ़िए नहीं। मैं एक फेडरेशन ऑफ मास बनाए थे, उसमें हमें ये बात डिस्कस करे भाई इसका कौन तुम एक आदमी लीड करना, लीड नहीं करा तो होता नहीं। सब मिलकर इत्तेफाक रख से भाई नयाज भाई से हमारे 9 मर गए, क्या नाम उनका, नाम क्या उनका पूरा, बाबू भाई का, असलम भाई का, उनके साथ सब हमारे काउंसलर थे, सब बैठ कर डिस्कस करे ये मेरे हाथ से होते हैं तेरे हाथ से होते हैं। तो इनको पूछे भाई तुम्हें सब लोग साथ दे तो मैं लीड करता हूँ। जब लीड कर को आ रहा है आदमी कर रहा है, इसमें अपने मफाद का क्या भी नहीं है। कल हर बात वो मीटिंग में एक बात होती है भाई कोई आग कर रहा है तो मैं छोड़ को दे तैयार हूँ, हमें भी छोड़ को देने का सवाल इतने हज क्या है? जो काम चल रहा है, दिन रात मेहनत पड़ रही है उसके पीछे। पूरे 30 मस्जिद वाले काम नहीं कर सकते, उसमें चंद आदमियों को जवाबदारी दी वो काम कर रहे हैं ना। पूछो आको पूछो कि भी तो यह काम कर रहा, वो जगह कहीं छोड़े अभी, वो ऐसा कर 3.5 साल तक जगह छुटको है, वो अभी नहीं, वो अब लेवल कर ले कर रहे हैं, अब हो रहा है फर्क। अब इसके बाद तुम्हें रकम की बात आने का तो अच्छा नहीं। ये गैर कौम की भी गई तो कल बात है, उनके दिलों में भी इसके बारे में आता है। यहाँ का MLA से बात हुई, सबसे हर आदमी से खुश होकर काम कर रहे हैं हम लोग। गैर कौम भी खुद तारीफ करेंगे आज ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तुम्हें लोग ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें तुम्हें क्वेश्चन करेंगे आपका सवाल का जब मैं देता हूँ क्यों आप बोर्ड को नहीं गए, आप इधर कहाँ नहीं गए, उधर क्यों नहीं गए। हमारी एक बात क्या थी, हमारे मोहल्ले में 22 मोहल्ले हैं, मेरे नजर से भी बड़को भी रहेंगे, 2 लाख का उतना करीब पॉपुलेशन है। हमें जब इतना पॉपुलेशन रख लो दूसरे के पास कहीं हाथ पसारना, एक घर से 500 रुपए भी 5,000 रुपए मिल गए तो हमें कर को गवर्नमेंट को दिखाएंगे, दिखाल को एक खूबसूरत एक अच्छा क्या ईदगाह बनेंगे, बना को ले आको अकबर को दिखाएंगे, आओ भी देखो हम कितना काम करें, तो उनको भी एक खुशी होती है। अब ईदगाह कमेटी बनी, आपको तो मालूम है आजकल ईदगाहों की कमेटी, इसकी कमेटी में खाली बदगुमानी छोड़ो। अरे भाई अब जमाना खराब है, वो बदगुमानियां कर को आज हमारे मस्जिदा टूट जा रही, बदगुमानी कर को हमारे मस्जिदा टूट जा रही, ईदगाह टूट जा रही। नको अब हम ना दिलों में निफाक नको, एक जैकता का मुजाहरा करें, आ जाओ साथ बैठो मिल बैठो, इंशाअल्लाह मसला हल होता है। अब हमें खुद लड़ लिए तो दूसरे को रास्ता बता सका होता है। यह बात मैं अब कुछ लोग अब आपने को तो मालूम है 10 करोड़ का पतरा खाना छोटी बात है। जो आदमी तुम्हें साथ में बैठ कर उन्हें खुद इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया लो, इनको ह्यू कर डालो, सबको पूछ को काम करे सो। और जो फतरा 10 करोड़ का वहां निकलने के लायक है क्या? पूरा फतरा फोड़ को लिखा नहीं गया। 3 साल से क्यों नहीं आपकी एक मुद्दा उठा रहे यहाँ पे? सबसे बड़ी बात 10 करोड़ का पत्थर निकल रहा है तो 1 करोड़ निकलने के टाइम बात कर सकते थे आप, नहीं। अब आखिरी में सब खत्म होगा तो अब क्या बात बोल रहे थे, मैं पूरा ईदगाह वसी कर डालो, क्या भी बनने का नको। आज मेरी नजरिए से बात करूं, हमें फ्यूचर का बोलो, फ्यूचर का सोचो। क्रिश्चियंस का देखो, बेल्लाड़ी को बोल तुम लिखा चांद बेल्लाड़ी का वो कंतूर बंडा है ना, भरती बंडा, मैं एक हमारे वालिद मुझे कुछ काम से भेजते थे बैठल इससे चॉकलेट बागलूर को। एक रोज मैं जा रहा था तो मेरे पास एक पादरी आके बैठ गया तो बातचीत कर रहा था, बातचीत तुम कहाँ जा रहे हैं, बोला मैं वो भैरती बंडे के पास जा रहा हूँ, हमें वहाँ एक बहुत बड़ी 20 एकड़ जगह ले कोई कंपाउंड डाल रही बोल। वो टेम्पो गवर्नमेंट बसा में नहीं, वहाँ को प्राइवेट बसा थे। उसने मैं बोला इतनी दूर जाको वहाँ जंगल में खाई को लेको बन रहे थे, बेंगलोर में ले गया। उन्हें एक बात बोला, मुंह पर बोल डाला उन्हें,
मुसलमान लोग आज का खा को सवा का अल्लाह को छोड़ते हैं। मैं आज का खा को 80 साल के बाद का सोचती है। आज वो जगह एक 10 करोड़ के ऊपर चल रहे हैं। हमारे पास वो नहीं। हमें एक दूसरे में मिलना चलना झगड़ना कहीं को खत्म करो। मैं एक अपील करता हूँ, जो भी इसके बारे में है नको आओ, मिलजुल को बैठ कर बातचीत करो, मसला हल करो, दूसरों को मौका दो नको साथ देने के वास्ते। रहमतुल्लाहि बरकात। मैं अंजुन इस्लामिया के आरजी कमेटी का लीगल एडवाइज़र नदीम खान बात कर रहा हूँ। भाई जब काम शुरू हुआ, जो काम के हालात थे, इसका पूरा जो जायज़ा रिपोर्ट जो है कमेटी के अंदर में है। 4 साढ़े 4 साल से काम चल रहा है। बीच में यही एक शरीरों की टीम मिलकर 1.5 साल काम रोक डाले थे। इतना सताए कमेटी वालों को और सदर साहब को के काम रोकना पड़ा। उसके बाद 1.5 साल काम बंद पड़ा था। ईदगाह के अंदर एक पत्थर उठाना, एक पत्ता तोड़ने वाला भी कोई वहां पर मौजूद नहीं था। जब भी ईदगाह के अंदर जाते ऐसा लगता था कोई कब्रिस्तान के अंदर हम लोग जा रहे हैं बोल के। ये हालत ईदगाह की हो चुकी थी। और खुली टुट्टी कुत्तियां का राज, टुट्टी खुल गई, सारे कुत्ते घुसकर राज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो होने वाला नहीं, क्योंकि अंजुमन इस्लामिया जो कमेटी है 33 मसाजिद की फेडरेशन कमेटी है, जिसके अंदर सदर और सेक्रेटरी को वोट करने का, चुनने का, निकालने का राइट्स है, हकूक है। जो मस्जिद में नहीं है उसे हम लोग मेंबर भी नहीं ले सकते। हाँ, वो चंद लोग अपना मुफाद छोड़कर वॉलंटरली दिन रात ईदगाह में लगकर बहुत सारा काम करें। अगर कमेटी चाहती है, कमेटी के लोग चाहें तो इंशाल्लाह उनको कोई एक मेंबर की कुछ भी ले सकते हैं, वो कमेटी के ऊपर है। और जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन का सवाल है, सब गेजेट के अंदर है। गेजेट क्या सब ये लोग, गेजेट के बाप क्या इन लोग? गेजेट में आने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट में है। पिछली मीटिंग में नौजवान बहुत भड़क को है, खाली इशारे की देरी थी, हमें ये करती, हमें वो करती, हमें जान देने तैयार ही बोल के नौजवान उठ गए। लेकिन बड़े जो है हिकमत से काम लेने वाले हैं। जिस तरह से उन्होंने हिकमत इस्तेमाल किया, नौजवानों को भी ठंडा करे। उन्होंने बोला कि भाई ये शरारत कानूनी हुई तो कानूनी तौर पर भी हम इसका जवाब देंगे। बहुत बड़े एक नामी एडवोकेट को हम लोग हायर किए हैं, उन्होंने केस हैंडल कर रहे हैं। जो जवाब देना, जो पिटीशन देना, जो जो उनके जवाब हैं वो दे रहे हैं। ऐसे कितने की बड़े भोंडे कितने की आए चले गए, इसके ये बड़े भोंडे बच्चियों के पीछे कौन से पकोड़े हैं, ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इंशाल्लाह हमें क्या करने वाले हैं अल्लाह ताला दिखाने वाला है। अगर अल्लाह के घरों के अंदर दखल अंदाजी करोगे तो नेस्त तो नाबूद हो जाओगे। तो जो हाल हमारे पूछे बड़े हाथ नहीं है, बेकार के हाथ हैं, जिनके पास कोई कमाई नहीं है, सुबह उठे तो चाकू पैसे नहीं, कोई चाय पिलाया तो उधर खड़ जाना, मुंह में जबान में हड्डी नहीं है, दिखाने के खाने के दांतों के बारे में बात करना, खुद के दांत में हलाल लुकमा चमाने की हैसियत नहीं है, कमाकर खाकर दूसरों के दांतों को देखना। ऐसे कुछ बेकार के तंडे पुंडे हैं, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ईदगाह के लिए जान देने लेने नौजवान पूरे बैठे हुए हैं इसका। और ये जो स्टेटमेंट आया है डर को आया है, क्योंकि पिछली बार जब मस्जिद में मीटिंग हुई थी तो सारे नौजवान उठ के खड़े हुए कि हमें खाली इजाजत दो ऐसे। सो ये डिफेंस जो है करने के लिए एक नई चाल चली गई। अरे मुसलमान रहा तो मुसलमान के घर, अल्लाह के घर में आके अल्लाह का सवाल करेगा। वो गैरों के पास जाने की क्या जरूरत है? हमारे गैर भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है, हमारे खांदे से खांदा मिलाकर चले। उल्टा उन लोग पूछे कि हमारे से कुछ ताउन चाहिए क्या बोल के, हम लोग नहीं लिए। तो डिफेमेशन केस वगैरह कुछ फाइल करने का अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कानूनी कार्रवाई जो है हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसे जितने भी उठेंगे शरीर, उनको किस तरह से शरारत करके बिठाना है, हमारे पास भी उसका इंतजाम है और हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। तो आज कितने मस्जिद के जिम्मेदार यहाँ पर जमे थे? कितने मस्जिद के? आज जो है देखिए, आज अक्सर जो जमात के मतलब फेडरेशन के जो सदर सेक्रेटरी हैं, उमर दराज हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनका एक सिस्टम होता है, उन लोग खा लेते हैं, पी लेते हैं। उनका जो इफ्तारी के बाद तरावी, उनके कुछ मामलात होते हैं और उनके खुद की मस्जिदों के भी कई सारे मसले मसाइल, उनके भी चंदों का उसका वगैरह होता है। जितने अक्सरियत जितने हो सके यहाँ पर जमे हैं, ऑलमोस्ट 10-12 मस्जिद के तो आज प्रेजेंट हैं इंशाल्लाह। और जो है उनके साइन सिग्नेचर हम लोग 32-33 मस्जिदों का भी जो है सिग्नेचर सील जो है लेकर, उनके सारे स्टेटमेंट लेकर हम लोग ऑलरेडी लॉयर साहब के पास सबमिट करके इंशाल्लाह, वो कानून है, कानून बात कर लेगा कानून से इंशाल्लाह। सरवंडे पाड़लिया अल्लाह अकबर कबीरा का नायब सदर में महबूब पाशा। हमें ईदगाह को 4 साल से मीटिंग जाले थे। उसके अव्वल जो ईदगाह का काम था
वो ईद के काम में बेकार के छोकरा आको बीड़ा पीना सिगरेटा पीना सब कर ले को थे और बोल को वो क्या करे उसके वास्ते पाकि सफाई करेंगे कुछ ना कुछ उसे इंतजाम करेंगे। वो रोडा में से भी साल को एक टाइम आते आदमी पढ़ लेते चल जाते, खाली पानी का इंतजाम नहीं था, नल का इंतजाम नहीं था, क्या भी नहीं था। उसके वास्ते क्या करे पूरे 4 साल से क्या करे इंतजाम करके उसके वास्ते क्या करे उसका मशवरा करे। पूरे 30 मस्जिदा वाले को बुला को सदर को सेक्रेटरी को दूसरा अवाम भी है उसमें बीच में बिठा को क्या करे एक पैसा आदमी खर्च कर सकता है लेकिन वक्त देने को भी तैयार नहीं रहता। पैसे देने 5,000 देने 10,000 देता है लेकिन वक्त आदमी का निकालना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उसके वास्ते क्या करें हमारे न्याज को क्या करें हम पूरे मिल को क्या करें सदर बनाए, सदर बना हुआ क्या करें उनको तुम्हें करो भी काम में तुम्हारे पीछे हमें रहती क्या क्या जरूरत है तुम्हें बोलो को क्या करें हमें उनको क्या करें मस्जिद से हमारी मस्जिद से भी क्या करें हमें एक जुम्मा क्या करते हैं महीने में एक जुम्मा उनको देती। हमारे मस्जिद में 1,000 भी होती है 2,000 भी होती है कभी 5,000 भी होती है। जैसा होता है एक जुम्मा का चंदा क्या करती मस्जिद को दिया को क्या करती उसकी चिट्ठी ले लेती। जो पत्थर की बात करिए जो पत्थर की बात करिए उसमें 10,000 का 1,00,000 ये इसका था उसका था को वो क्या भी वो पत्थर है ना क्या भी ग्रेनाइट को आता ना मार्बल को आता क्या भी क्या काम आता है बोले तो वो वहां तोड़ को क्या करे हमें जल्ली को डिंडा को दीवाला उठाने क्या करे इस्तेमाल कर लिया। ये बेकार का उससे क्या करती है बोले तो उसमें पत्थर अब डाल को अब ये पत्थर का बोल को पत्थर का क्या भी उसमें फायदा नहीं है। उन्होंने आने का क्या मकसद कर बोले तो अब हमें दुकान बना रही ये ट्रस्ट बना रही है ऐसा ट्रस्ट बना रही है वैसा उनको सदर बनाना सेक्रेटरी बनाना उनको एक अरमान है मैं वाह वाह कर को बोलना बोल को उनको अरमान है दूसरा क्या भी नहीं। अब उन्होंने उनके काम में उन्होंने रहती हैं लेकिन वक्त देना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत इसमें वक्त कौन भी देता नहीं। अब हमें भी क्या करती हैं जाती सुबह को जाती शाम को आती अब कब जरूरत रहती है जब मीटिंग को क्या करती है हम ना 2-3 दिन अव्वल बोलती हैं वो 2-3 दिन अव्वल बोलती हैं हमें वक्त में अल्लाह को जाती हैं हम खिदमत करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आती हैं। सब 35 मस्जिदा वाले जिनको सदर बनाना है स्मशान से, हाँ जो उम्मीद से बना है हाँ वो उम्मीद से वो ईमानदारी से काम करके दिखाए क्या कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह बताए क्या नहीं कर रही अल्हम्दुलिल्लाह कर रही। पहले जो रहता उसमें पहले जो नमाज पढ़ते हैं साल साल को पढ़ते हैं वो पूरा कचरे की जगह क्या करते हैं आदमी क्या करते हैं आते पानी नहीं रहता था माइक सेट नहीं रहता था माइक सेट इंतजाम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पानी का इंतजाम वजू का इंतजाम करते हैं। अब उसके क्या करता है पाकि सफाई करके क्या करते हैं पहले बाहर पड़ते हैं जो कचरा है वहाँ मेन रोड में जो बीबीएम पे कचरा डाल को रहती है उसमें कचरा वो कचरे के बारे में आदमी नमाज पढ़ उसके बाद क्या करना देख को दिखा को क्या करती साल को एक बार आती है सब पाक सफाई पाक रहना और कोवल को क्या करे उसका से क्या करे अंदर पूरा पत्थरे निकाल को दिन रात क्या भी देखे नहीं अपनी जात से एक चाय पीना तो भी जो आता पैसा वो पैसे से नहीं अपनी जात से पैसा खर्चा को छोकरा खला को खला ले पिला ले अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्या करे काम करे। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सैयद अकबर है मस्जिद उस्मान फयाजाबाद से मैं सेक्रेटरी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये अंजुमन इस्लाम की जो फेडरेशन है इसमें 36 मसाजिद का जो इत्तेफाक है इस इत्तेफाक की वजह से आज का जो ईदगाह का जो काम चल रहा है जो पाए तकमीर तक पहुँच गया है ये काम रोकने के लिए जो साजिश रची जा रही है अल्लाह का वास्ता है काम को ना रोके उम्मत का जो माल है इसको हिफाजत करने की कोशिश करें बल्कि लोगों में नाइतफाकी डालना और दुश्मनी पैदा करना मेहरबानी से ये काम ना करें। मेहनत करें कोशिश करें और साथ दें अगर साथ नहीं दे रहे हैं तो चुपचाप अपना काम करें। जज़ाकल्लाह। मस्जिद खुबा अडा कमेटी से एजीएम फयाज को मैं बोल रहा हूँ। जो हमारे पर जो इल्ज़ाम पहले पिटीशन आया बिके पर उन्हें डालिया जो अडा कमेटी की जिम्मेदारी से पूरे मोहल्ले के मुझे सही नहीं करो कौन भी नहीं कर को ही सही ने और जो सही ना करे आदमियों को बेवकूफ़ बना को ईदगाह नहीं है खबरस्तान में खबर को गाड़ने जगह नहीं है पूरी तकलीफ हो रही है। उसके वास्ते वक्फ बोर्ड को मैं लेटर लिखी हूँ वक्फ बोर्ड से हमारी जगह की तंगी है खबरस्तान का वता बोल को बेवकूफ़ बना को आदमियों को साइन कराया वो। उसके बाद जो बेकार के बातें सभी यहीं को हमारे कमेटी से अडा कमेटी में हमारे सदर फरोज सभी हमें जाको स्टेशन में उसका पिटीशन भी कैंसिल कर डाले में वापस कर डाले। अब और मैं बोल को मैं अडा कमेटी के तो कमेटी के बाद काम करना ना 10 दिन से 15 दिन रमजान एक दिन मस्जिद को आको नहीं है एक दिन चंदे को आको नहीं है कहाँ हुआ अडा कमेटी का मेम्बर उन्हें वैसा हो भी सकता नहीं अडा कमेटी में भी नहीं है उन्हें बेकार अडा कमेटी का नाम ले लो ये बदनामी कर रहा सो
उसका मस्जिद से और हमारे अड्डा कमेटी को से हमारे अरब नगर से उसे कुछ ताल्लुकात नहीं। किसका साहब नाम क्या? अब्बास जो बोले उन्हें अब्बास इतना बैठ को बोल को सो उसका भी हमारे से उसके पिटीशन भी हमें कैंसिल वो सच करा को इनसो उसे भी हम ना लगत नहीं है उन्हें कंप्लेंट दे गया सो अड्डा कमेटी को उसे क्या भी नहीं है को हमें कर डाली उसमें भी क्या भी नहीं है उसका कब्रस्तान का नाम बता को सेना ले लिया तो आड़ा कब्रस्तान में जगह नहीं है खबरा उनके बेकार की नो जगह कब्जा कर ली हमने जगह होना वक्फ बोर्ड को मैं लिख रही हूँ को बोलिया सो मगर स्टेशन को पुलिस को कमिश्नर को यहाँ तक के सीएम को भी लेटर देखो है वो हमें क्या वो कैंसिल करा को मस्जिद स्टेशन में जाको कैंसिल करवा ले हमना भी अड्डा कमेटी को भी हमारी मस्जिद कमेटी को कुछ भी उसके ताल्लुकात नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़हीर अहमद है, इलियास नगर नूरानी मस्जिद का सदर हूँ। वहाँ से हमें ये काम में साथ दे रही हमें 4 साढ़े 4 साल से काम शुरू करी। काम अल्लाह के फजल से अच्छा चल रहा। पहले एक 7-8 हज़ार आदमी नमाज़ पढ़ते थे, अब अल्लाह के फजल से 30-35-40 हज़ार आदमी अंदर पढ़ रही। पहले रोडा में पढ़ते थे, सही बात थी। आज रोडा में आजू बाजू वाले पर अकाउंट डालिए जगह कवर कर डाले हमारे अब आदमी अंदर आको पढ़ रही। और भी ज़रा काम बाकी है, इंशाअल्लाह पूरे आदमी अंदर पढ़ने की वो जगह हमें काम कर रही हूँ वो बारे में। तो इल्जाम जो लगाए गए हैं, पत्थर बेचे हैं या फिर कुछ बिल्डिंग पत्थर बेचे, ये पत्थर के सिलसिले में क्या आ रहा, पत्थर पहले काम शुरू करने में हमें पूरा पत्थर का बाद मशवरा करें। पत्थर के आदमी को हमारे पहचान थी, 1-2 आदमी बुलाए, कौन ग्रानाइट वाले इसरार भाई और असलम पाशा को, उनको बुलाए। उन्होंने आको 2 लाख रुपए एडवांस लेको काम शुरू करे। 2-4 दिन काम कर को उन्होंने क्या रह दिए, इसके बाद पैसे दिए उनको हमें काम कर को पत्थर लेके चल जाती हैं। हमारे सदर साहब हो दे भाई हमना भी बोझ हल्का होता, काम कर। काम करने के बाद जरा दिन 2-4 महीने चलाए, वो पत्थर उनको ग्रानाइट को आया नहीं। पत्थर नाटी पत्थर हो क्या दिंडा पत्थर जल्ली बा इसके पत्थर आए, वो काम क्या करे 6-7 महीने काम कर को छोड़ को भाग जाए। वो भी क्या बोले 25-30 लाख रुपए हमने लाश होगा। हमारे सदर साहब क्या करे, लाश की हमने पहले क्या जुबान दिए थे वो हिसाब से काम करना, नहीं का तो निकलोगे। उन्होंने निकल के चल गए। फिर 1 साल 1.5 साल काम बंद था। अब हमें 1 साल 10-12 महीने 8-9-10 महीने से काम शुरू करें। अवलली से खुदरत भीख बुलाए, उन्होंने पत्थर का उनका मिशनरी पूरा है, टीम है बड़ी, उन्होंने भी खिदमत दिन रात काम करे, पत्थर पूरा खाली करे। और पत्थर ही क्या ग्रानाइट का पत्थर तो नहीं, उसे तो भी होना दिलावरी कर लो, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से बुलाओ या व्यापारी ही हमारे एरिया में पत्थर के बहुत है। वो क्या रहे तभी वो दिंडा जल्ली ऐसा पत्थर। अब उसमें वो 10 करोड़ ये वो हम ना वो समझ में आ रही नहीं कि तो हमें 4.5 साल से काम कर रही वहाँ, करोड़ों का तो हमें हर में मस्जिद से 2-2 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार कलेक्शन कर को काम कर रही समय, हर महीना 1 लाख रुपए मिलना जमाना मुश्किल है। आज तक इतना काम कर को लागो खड़े, फिर भी 10 करोड़ इतना का तो सोचने की बात। और ईदगाह की जगह में कुछ इमारत बनने का भी ईदगाह की जगह इमारत बनने की वो आगे की सुस्ती सो। अब फिल वक्त पहले ईदगाह का काम करे सो, इमारत 2-4 हर आदमी आको एक अपना राय देता, ये बनेंगे वो बनेंगे, वो राय देखो देती किसकी भी राय काटने होता नहीं हमें। ईदगाह हर आदमी अब इतने इलाके में 35 मस्जिदा में एक बच्चा भी उसका हकदार, एक बुजुर्ग भी हकदार, कौन तो भी आमदे उसका हकदार, उसे हमें उसकी राय काटने होता नहीं। हर आदमी आको राय दिए ये बिल्डिंग बनी वो बिल्डिंग बनी, क्या तो भी एक इदारा करेंगे कर सकती, मगर पहले मैदान पाक होना, मैदान का काम करे समय, मैदान पाक हुए बाद उसका बाद में सोचेंगे। इरादा करे थे मगर उसे बजट भी बड़ा है और डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉब्लम हुआ। बीच में हमारे अलीम भी है डॉक्यूमेंटरी करे, गए बार की गवर्नमेंट में काम रुकाए थे, आको उनके ने जाको हमें बात करे, रेवेन्यू इंस्पेक्टर रेवेन्यू मिनिस्टर के आदमी भेज को काम टिकाए थे। एक चंद लोग हमें जाके बात करे, उन्होंने भी रफ बात करे डॉक्यूमेंट हाथ काम करो, नहीं तो हमें अच्छे मंदिर हाथ तोड़ डालनी, ये पूरा कोसा हमला हमें डायरेक्ट गए थे उनके मिनिस्टर के ऐसे बात हुई। तब हमें क्या करे अलीम भी से राय मशवरा करे, उन्होंने ज़रा खर्चा कर को डॉक्यूमेंट कर को दिए। बाद में VBMP के आदमिया कौन भी आने वाले बंद होगा, काम तो चल रहा। गैरा से ज़रा रुकावट था वो भी बंद हो गया। अब ये रुकावट समझ में आ रहा नहीं कैसा कर को। अभी हमारे आदमिया मोहल्ले के आदमिया
जिम्मेदारी कर को नहीं आके का आदमी भी आको काम की जगह आको रोक सकता है, रोकने की बात नहीं है, रोकने होता नहीं, काम तो चल रहा, राय दे सकता, ऐसा नहीं ऐसा करो, काम क्या कर रही पूछ सकता, हर आदमी हकदार है वहाँ का, आको पूछ सकते। अगर इतना अच्छा काम चल रहा है हाँ तो एलिगेशन भी हो सकता है तुम्हें चीज़ आई एलिगेशन वो समझ में आ रहा नहीं तुम्हारे नजरिए से क्या है कि लोकल आदमी एलिगेशन लगाने वाले अगर ऐसे खैर के काम हो रही है खैर के काम। हाँ देखो वो जमाने से भी आको है, एलिगेशन क्या भी जरूरत नहीं इसमें, अच्छे दिमाग से सोच को उन्होंने भी काम में जम को काम कर ले करते तो क्या भी नहीं था, ये समझ में आ रहा नहीं एलिगेशन कहीं को, एलिगेशन डालने से पुलिस को जाको ये करने से आपको हमारे साथ बात कर सकते थे ना, जिम्मेदारों से हमारे सदर साहब से आको बात कर को एरिया नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, एरिया उन एलिगेशन स्टेशन को जाने से सदर साहब से हमें काम कर रही आको मैदान में खड़ को, ये नहीं ऐसा नहीं ये कहीं कर रही पूछ सकती, हर आदमी हक है पूछने का, इसका भी हमारी जागीरदारी नहीं है। वो जमाने में सैयद उमर साहब 3.5 एकड़ जगह कर को कंपाउंड डाल को पक्का कर को गई, मगर वो जंगल के सर का था, आज जाको देखो मैदान कैसा है, काम उसके पीछे बहुत मेहनत दिन रात मेहनत लगी, नहीं तो ये हालत बिना परमिशन के क्या परमिशन गवर्नमेंट से कुछ लिए काम कर रही नहीं है, हमारा ईदगाह वक्फ बोर्ड का जगह परमिशन क्या भी जरूरत नहीं, वक्फ बोर्ड से बीबीएमपी से भी नहीं बीबीएमपी से परमिशन क्या भी जरूरत नहीं, क्योंकि मिनिस्टर का आदमी चाहिए थे ना पूछने काम ठिकाने, अब जगह क्या भी हाँ इमारतें कर रहे नहीं परमिशन लेने, खाली मैदान पाक नमाज के वास्ते जगह पाक कर रही, मिल के जबरदस्ती उनको सदर बनाए, मैं जिम्मेदारी हर टाइम वही बोलते हो, मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं हट जाता हूँ, मैं हट जाता हूँ, हम लोग उनको छोड़ रहे हैं, उन्हें नहीं जाने दे रहे हम लोग, क्योंकि वो जिम्मेदारी से काम करते हैं और मेहनत से काम करते हो, इतनी मेहनत करके काम कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं सब लोग, मगर आरोप लगा है, उनके पास कुछ सबूत है क्या आरोप का? सबूत तो कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास 3.5 एकड़ जगह है, 3.5 एकड़ में 3 एकड़ 18 कुंटे 600, अब 2 कुंटे नहीं है उसमें, अब वो 2 कुंटे इनको हमें जाके घर घर से सर्वे करके निकालना नहीं होता, वो जो है उसको ही बचा के तैयार करना, जिससे पहले जो ईदगाह जो था वो ईदगाह की आप लोग तस्वीर देख लिया तो यहाँ पे ऐसा था क्या बोल के सोचते हैं सब लोग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज मोहम्मद आसिफ जमीयत उलमा साउथ बेंगलुरु का सदर बात कर रहा हूँ। आज आपने तो आज जो कमेटियों का जुड़ना और जो यहाँ के जितने भी फेडरेशन के जो अंजुमन इस्लामिया के फेडरेशन के जितने भी साथियाँ जो सदर सेक्रेटरी साहिबान हैं, जो जुड़ने का मकसद एक ही है। मैं भी सवेरे मुताला किया कि कुछ एक वीडियो आई थी कि अंजुमन इस्लामिया के सिलसिले से, ईदगाह के सिलसिले से मैं भी परेशान हो गया, अरे ये क्या बात है भी। आपने अब मुताला किया होगा कि इतनी रात में लोग हमारे यहाँ के इलाके के पूरी कमेटी वाले वो अपने गुस्से का इजहार करना, इसका मतलब सब जागे हुए हैं यहाँ के इलाके के। तो बहरहाल दरअसल मुद्दे की तरफ जाएंगे हम। 5 साल पहले अल्लाह उमर साहब को गरीक़ रहमत करे कि उमर साहब और उनकी तमाम टीम ने एक हमारे लिए एक ईदगाह जो वक्फ बोर्ड के अंडर आता है उसका हदबंदी किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और उसे पाकी सफाई के लिए कुछ लीडरों की ज़रूरत थी, कुछ साथियों की ज़रूरत थी। इसलिए तमाम यहाँ के 35 मसाजिद के कमेटी वालों ने मीटिंगें बुलाई, 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग पर मीटिंगें हुए अल्हम्दुलिल्लाह। उस मीटिंग में एक को सदर चुना गया, जो सदर नया साहब हैं अब फिल वक्त, तो उनके अंडर तमाम मुत्तहिद होकर काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पहले का ईदगाह मुताला किया होगा जिसमें लगभग 3000 से 4000 लगभग 5000 लोग नमाज पढ़ रहे थे। उसके बाद सब ने मुत्तहिद होकर अल्हम्दुलिल्लाह आज 30 से 35 हजार लगभग 40,000 का मजमा एक साथ नमाज अदा करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी सिलसिले से जो है
आज इतना बड़ा वसी मैदान हो गया है, ईदगाह को इतना वसी कर दिया गया है, ये किसकी बदौलत? ये सब साथियों का इत्तिहाद है, यहाँ के लोगों का इत्तिहाद है। आपने अब यहाँ जितनी कमेटी है परेशान होकर जम गई है कि हमारे ईदगाह पर ये क्या दो एलिगेशन एक दो लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टेशनों को जाए और अपना वीडियो बनाकर इस पोस्ट करें। ये सब गैर जरूरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हो, हर आदमी का, हर शख्स का, हर फर्द का इसमें एक जिम्मेदार है। वो हर फर्द जिम्मेदार है कि वो आए, कभी भी उस मुताला कर सकता है, कभी भी पूछ सकता है कमेटी वालों से कि ये क्या है, ऐसा कैसे, या अपना राय भी पेश कर सकता है, अपनी राय रख सकता है कि आप ये कीजिए। लेकिन ये छोड़कर गैर जरूरी बातें, गैर जरूरी चीजों से अगर आप करेंगे तो ये हमारे में ही ना इत्तेफाकी नहीं बल्कि गैरों में भी बुरा असर इसका जाएगा। या ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको चाहिए, आइए कमेटी वालों से डिस्कस कीजिए, बैठिए, अपनी भी राय रखिए। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ की जितने भी 35 मसाजिद है, 35-36 मसाजिद के जितने भी जिम्मेदार हजरात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब इत्तिफाक हैं। और जो एक दो हैं, और अवाम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स है। और जब अवाम खुश है, कमेटी वाले खुश हैं, तमाम मुत्तहिद हैं, तो एक दो एलिगेशन आते हैं, लेकिन उसका जवाब अवाम ही देना चाहिए। आज हमें ये भी जरूरत नहीं थी कि आप तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि ये एक से या दो लोग की वजह से ये परेशान हो गए हैं। क्यों परेशान हो गए कि कल के दिन कहीं और उनके साथ और 4-5 लोग जमा होकर गैरों तक ये बात ना जाए। इस वजह से ये मुत्तहिद होकर तमाम परेशान होकर कमेटी, तमाम इतराफ इकनाफ के जो 35-36 मसाजिद के जिम्मेदार हैं, परेशान होकर आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं। इसमें ना 10 करोड़ है, ना कोई नहीं है। इसमें जितनी मेहनत 5 साल से हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कमेटी वालों ने रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, धूप नहीं देखा, बारिश नहीं देखा, और रात भर जाग कर, और जो उमर रसीदा साथियां हैं, जो हमारे बड़े हैं, उन्होंने अपनी कुर्बानियां देकर, देखो एक बात मैं क्या बताना चाहता हूँ आप तमाम हजरात से, तारीख अगर बनाना चाहते हैं तो मुत्तहिद होकर ही तारीख बनेगी। अगर आप इत्तिहाद, कोई भी मामूली भी अगर तारीख बनाना चाहते हैं, उसके लिए कुर्बानी देना पड़ता है। इसीलिए इसी कुर्बानी के साथ सब मुत्तहिद होकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। हाँ, ये छोटे से मुख्तसर से बात को हम आए, लेकिन अगर कहीं इससे अगर नुकसान पहुंचने का डर है तो हम अपना सीना सपर्द होकर इंशाअल्लाह खड़े हो रहेंगे हमेशा के लिए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।